होची स्क्रीन रे? Yes, sir. ओके ठीक अछि देन हमें देखिबा जेंति हमें शो करछु पीपीटी रे मु शो करछि कि ओएस मेंस रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर सीरीज लाइक जियोग्राफी क्वेश्चन 2008 एंड 9 आज रो टॉपिक रे जो हमर अपकमिंग डेज गुडी को रहबो लाइक काली अछि एंड बहुत दिन जो अछि सेथिरे हमें बाकी सब पोर्शन में बाकी सब ईयर गुडी को हमें कंप्लीट करिबा लाइक अप टू द 2019 ओके सो द हमर गोटे रफ आईडिया है कि बेसिकली गुड इवनिंग नीलेन बेसिकली मेंस रे आंसर राइटिंग केमती रहबा दरकार जीएस पेपर रे खास करी कारण बहुत सारा कंप्लेंट था कि जीएस पेपर रे बहुत सारा क्वेश्चंस था ओके अनित गुड इवनिंग अनित जीएस पोर्शन बहुत सारा क्वेश्चंस था एंड प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट भी प्रॉपर करी होनी तो सब किछि डिटेल डिस्कस करिबा गुड इवनिंग अनित एंड नीलेन तो डिटेल आज डिस्कस करिबा किंतु विथ सैंपल आंसर जोटा कि मुनी सैंपल आंसर तो सैंपल आंसर रे हमें हां तपन क्वेश्चन 2006 आउ जोटा कि हमरो नेट रे अवेलेबल रहउची प्लेटफॉर्म्स रे इंटरनेट रे अवेलेबल रहउची कि क्वेश्चन रिगार्डिंग लाइक 2009 8 रो क्वेश्चन अवेलेबल रहउची सो इट फर्स्ट जो देखो क्वेश्चन लाइक एटा जीएस पेपर रो क्वेश्चन आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग ओके इन अबाउट 125 वर्ड्स जो दीटा जो एथिरु लिखिबो 10 मार्क्स रो रहइबो ये डिस्कस द ओरिजिन of Indian monsoon with reference to differential heating and cooling of land and ocean water on an extensive scale. Okay, discuss करिया याकू भी and next question कोन रहइबो तमरो just a minute next question होची highlight the importance of either coal or petroleum as a prime sources of energy आसुची खाली just जो माने भी हैंड रेस करछो आसुची ओके खाली मु just question टी को देखि देउची and C question कौन देछि account for the contribution of green revolution in the agricultural economy of India तीनटी क्वेश्चन रहिछि वन बाय वन हमें यार सॉल्व करिबा एंड समस्तकर नै जो पॉइंट ऑफ व्यू केमति रहिछि ओके मींस को पॉइंट्स हमकु मेंशन करियर अछि राइट तो वन बाय वन समस्त कंट्रीब्यूशन समस्तकर माने मु कहबी कि समस्ते पार्टिसिपेट करो पार्टिसिपेशन मस्ट को पॉइंट्स गुडी को मेंशन करिया दरकार फर्स्ट क्वेश्चन हमें जीवा डिस्कस द ओरिजिन ऑफ इंडियन मॉनसून विथ रेफरेंस टू डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड ओशन वाटर ऑन एन एक्सटेंसिव स्केल सो एठी क्वेश्चन में हमें हमरो जो मेंशन है 125 वर्ड्स भितरे आई थिंक ओपीएससी रे किछि मेंशन न थाय जस्ट खाली रफ आईडिया पे एठी मेंशन है एंड 10 मार्क्स रो ये क्वेश्चन सो 10 मार्क्स रो मु कहबी कि विद इन 150 टू 200 वर्ड्स भितर रहबा दरकार आउ जो माने भी कहिबे कि सर टाइम सफिशिएंट हबो नहीं जदी हमें प्रॉपर 200 वर्ड्स भितर लिखिबा तो आई थिंक मु कहि देबा पे चाहे कि जो हमरो 35 टा क्वेश्चन पड़े लाइक 35 टू जति भी हमरो क्वेश्चन पड़े सब बे ट्राई करिवो कि 25 टू 30 क्वेश्चन एबेरु प्रिपेयर हे कि जाइथो ओके एबेरु प्रिपेयर हे कि गले कोन हबो तो राइट तुमको जेतले मींस गोटे तमे हो जो प्रिपरेशन करि कि जाइछो फॉर एग्जांपल अनित जाइछन्ती प्रिपरेशन करि ओके 35 क्वेश्चन पूरा श्योर शॉर्ट क्वेश्चन से प्रिपरेशन करि कि जाइछन्ती एंड प्रॉपर लेखि कि एंड सपोज मिस्टर एक्स ओके मिस्टर एक्स हे मात्रा रे प्रिपरेशन करि कि जाई नाहंती तो अनित प्रिपरेशन करचंती 30 टू 35 सॉरी 25 टू 30 क्वेश्चन से प्रिपेयर करचंती भलो भाबरे एंड एग्जामिनेशन अकॉर्डिंगली क्वेश्चन मते आछि तो तांकर हैंड पूरा स्पीडीली चलिबो एंड पूरा प्रॉपर मैनर रे एंड तांको टाइम भी मध्य कम लागबो से जदी 200 वर्ड्स भी लिखुचंती तांको टाइम कम लागबो कारण तांको पकरे चिंता करिया पई किछि नथिबो भाबिया पई किछि नथिबो पॉइंट्स रिगार्डिंग कारण ऑलमोस्ट तांको माइंड रे से सब पॉइंट्स गुडी को अछि ओके सिंपल तुम पेन एंड पेपर रे से गुडी को एग्जैक्टली बसी जे किंतु मिस्टर एक्स कोन करिवे से भाबिया पई टिके टाइम नेबे एंड ताकू भाबी कि जस्ट इमेजिन करी कि रिकॉल करी कि जस्ट लेखिया को ताकू एक्स्ट्रा टाइम पड़ी जिवो राइट और नॉट यस सर तो ताकू टाइम निहाती भाबरे बेसी लागिवो तो तांकर कवरेज जो क्वेश्चन कवरेज से कमी जिवो ठीक कि नहीं
यस सर तो जो मैंने भी प्रिपरेशन करूछो मेंस पाई ट्राई करो कि एटलीस्ट 25 टू बहुत सारा मु डिस्कस करबी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मु आई थिंक बहुत सारा क्वेश्चन प्रोवाइड मते करछि से क्वेश्चन गुड को जदी तुम माने करिवो हमरो जो टेस्ट सीरीज माध्यम रे बहुत सारा क्वेश्चन मु देइछि प्रोवाइड करछि ओके लाइक हमरो 12 टा सेट चल जेछि ज्योग्राफी पोर्शन रो 12 टी सेट ना 13 टी सेट चल जेछि सोशियोलॉजी रे सेमती 13 टी सेट चल जेछि सो सब कुछ सिलेबस कवर करछि ताको जदी प्रिपेयर वंस कर दउछो जने तो निहाती भाव तुम पाखे टाइम बहुत मिल जाव कारण तुम पाखे एबेरु प्रिपरेशन करके से आंसर शीट को तुम मैंने मैच करके ताकू ही जस्ट लिखिबो आंसर तुम ऑलरेडी प्रिपेयर कर सारछ ओके सेही हिसाब रे से स्ट्रेटजी रे हमें जीएस पेपर को जीवा तो जो माने भी कहते कि जीएस पेपर रे सर टाइम कमी जाए क्वेश्चन बहुत थाए एंड कवर करी हुएनी तो तार मेन रीजन होची एया जदि हमरो प्रॉपर वे रे जदि हमकू धरनियो कि 15 क्वेश्चन 15 टू 20 आस्तबो बाकी क्वेश्चन तो हमें लाइक 15 क्वेश्चन तो हमें चिंता करके लिखिबा ना तो चिंता करिवारे टाइम चल जीवो व्यर्थ हो जीवो तो जदि हमरो प्रिपरेशन 25 टू 30 लेवल रे थिबो तो ऑलमोस्ट हमरो बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जीवो हमें टाइम बंचे देबा एंड बाकी पोर्शन को हमें चिंता करके आराम से लिखि परिबा ओके सेमती भाबरे कवर करे ओके ठीक अछि सो एठी मते फर्स्ट क्वेश्चन नो जस्ट जो माने पॉइंट्स देबा पई चाहू पॉइंट्स दियो को पॉइंट्स एठी रहबा दरकार डिस्कस द ओरिजिन ऑफ इंडियन मानसून with reference to differential heating and cooling of land and ocean water on an extensive scale को points रहबा दरकार just मते इन्फॉर्म करो then I'll show you my answer okay मु मोर आंसर तुमको शो करबी कोटा प्रॉपर आंसर रहबा दरकार start from तूफान सर इंडियन मॉनसून बाबद किछि पॉइंट स्टार्टिंग केमती भाबर रही सर बुझि पालेनी ठीक से नहीं अच्छा अपन को डिस्कस द ओरिजिन ऑफ इंडियन मानसून ये रहिला हमरो फर्स्ट पार्ट हला हां इंडियन मानसून विथ रेफरेंस बाकी जो नेक्स्ट पार्ट आसिला से तमरो डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड ओशन वाटर एक्सटेंसिव स्केल दीटा पोर्शन ताकू डिवाइड कर दबो कोटा फर्स्ट मागिची से होची डिस्कस द ओरिजिन ऑफ इंडियन मानसून सो एठी को पॉइंट्स गुडी को रहइबो फर्स्ट ऑफ ऑल आउ जो माने भी अछंती समने पार्टिसिपेट करंतु ओके क्विकली आंसर दियंतु को टाइप रो को पॉइंट्स जो माने भी अछंती जहा को जहा भी आसुची मींस डिस्कस द इंडियन ओरिजिन ऑफ इंडियन मानसून ए रिगार्डिंग काहा को किछि आईडिया आसुनी कि ऑलमोस्ट जो माने भी मेंस पाइन देबे जो मान को एबे प्रिपरेशन पाइन लागि छंती ताको कथा मको से माने चाहिले भी से माने देई परिबे कारण जो माने भी पढि छंती देई परिबे एंड जो माने करो मेंस अछि मेंस जो माने करो अछि जनवरी रे से माने आंसर दियंतु then I'll show you my answer तूफान तो कहले एनीवन अनित एक्सपीरियंस अछि आई थिंक देचो प्रीवियसली ओके ठीक अछि मु शो कर दोछि ओके समस्त को एबे क्लियरली देखा जाउछि
Yes, sir. Yes, sir. So just a minute, ये रही तमरा सैंपल आंसर यही सब पॉइंट्स गुड को रहबा दरकार. Discuss the origin of Indian monsoon with reference to different heating and cooling, differential heating and cooling, sorry, uh, of land and ocean water on an extensive scale. First point rahibo monsoon regarding. Okay, monsoon are seasonal winds which reverse their direction with the changes of seasons. Then asigala amara Indian. Okay. First to ye rahibo take definition. Then asigala Indian monsoon. Monsoon are particular to Indian subcontinent, Southeast Asia. एमती भाबरे point wise करके लेखिले mark properly मिलिबो. Okay, rather than तमे जदि paragraph wise लेखिबो तो पॉइंट्स वाइज करके लिखले तुमको कम भी लिखिया पे पड़िबो एंड बेसी इफेक्टिव मैनर ये शो भी होबो कारण समस्त पॉइंट्स हिसाब रे पढ़नेबे एंड देखिबे जो रेलेवेंट पॉइंट्स होची तो से अकॉर्डिंगली मार्क्स से आराम रे दे देबे. ओके, सो हां, monsoon are peculiar to Indian subcontinent, Southeast Asia, parts of Central Western Africa. They are more pronounced in the Indian subcontinent than other regions. India receives monsoon in a very large scale, or we can say that it is mostly dependent on the monsoonal rainfall structure. India receives southwest monsoon in summer and northeast monsoon in winter. Then southwest monsoon could just take exaggerate. Southwestern monsoon are formed due to intense low pressure system formed in Tibetan plateau. It brings intense rainfall to most regions of India, mainly to the southern regions like Kerala and Tamil Nadu. Then next, northeastern monsoon are associated with the high pressure cell over Tibetan plateau. Okay, just a minute. Over Tibetan plateau and Siberian plateaus. Then differential heating and cooling of land and water creates low pressure on the land of the India, while the sea around experience comparatively high pressure, leading to the shifting of winds from south to north. जोटा हमरो हीटिंग एयर हे गला पर एयर जदी हीट हे जाउची तो से शिफ्ट करूची तार डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ ड्यू टू मॉनसून एंड इट हैपेंस इन a very extensive scale and ताकू रिलेट करके जस्ट ए डायग्राम टी शो कर दो. ओके, क्लियरली बुझियला? Yes, sir. ओके, गुड इवनिंग सुधांशु. एबे जिबा नेक्स्ट हमर जो रहिची नेक्स्ट रहिची द हाईलाइट the importance of either coal or petroleum as a prime source of energy in India. So जेहेतु मैं एठी कोल को एक्सैजरेट करके लिखिची पेट्रोलियम को लिखिनी कारण आइदर और कहिची तो जस्ट कोल ऊपर डिस्कस करदला. देन हमें याकू तम मानकर टास्क रहला कि याकू पेट्रोलियम सहित रिलेट करके याकू लिखिबो. ओके, सो को पॉइंट्स गुडी को रहबा दरकार एथिरे. Sir, firstly, the primary source of energy. Secondly, तापर start हबो sir coal बाबतरे. कोल बाबत. Then Petroleum. पेट्रोलियम टाकू जस्ट स्किप कर दबा. पेट्रोलियम तम मान को पे टास्क रहला कारण एठी आइदर और कहिची सो एठी मु कॉल रिगार्डिंग लिखिची. तम माने कोन करिवो सिंपली ताकू मॉडिफाई करके पेट्रोलियम रिगार्डिंग ताकू से स्ट्रक्चर रे लिखिबो. ओके, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी. देन सेमति बारे पॉइंट्स गुडी को सब शेयर करो. देन जो माने भी एठी अछंती प्रेजेंट अछंती लाइक 21 आई थिंक चेक कर दे. हां, 20 जन जो अछंती से माने भी मध्य बेनिफिटेड हेबे एठी. Sir, primary source of energy और तार किसी example. प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी. Second phase रे sir coal को describe करियो. सेकंड कोल को डिस्क्राइब करे. ओके, आउ जो माने भी सुनछंती फर्स्ट पॉइंट ये रहला. Sir, first coal को और petroleum तार को ऑयल तार से डेफिनेशन करा हो.
तापर तार सोर्सेस अच्छा फर्स्ट अच्छा कोल गोटे लिखा कथा इट इंपोर्टेंस ऑफ ईदर कोल और पेट्रोलियम कोइछि ईदर कोल और पेट्रोलियम कोइछि तो जो माने भी आंसर लिखिबो दीटा को लिखिबो नहीं गोटे लिखिबो ओके गोटे को एग्जांपल नहीं कि लिखिबो ओके सर ओके बनिता से सर फर्स्ट एनर्जी विषय लिखिबा आउ तापर कोल विषय ओके तापर ता सोर्स आई ओके गेस और सर कोल इंपोर्टेंस लिखिबा कोल को डिस्क्राइब कर साला परे लास्ट पेज रे कोल इंपोर्टेंस हां धर से धर हैंड रेस करथला सर फर्स्ट इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी फॉर अस सेटा लिखा ठीक अछि तो आई थिंक समस्त को जो आंसर गुडी को रही पाखा पाखी रेलेवेंट रही एंड क्लोज रही बहुत ओके मींस लिखि पारिबे समस्त एक्सैजरेट करके लिखि पारिबे सो देखि देबा सैंपल आंसर कोन रहइबो सैंपल आंसर किछि एमटी भाबे रहइबो जस्ट अ मिनिट highlight the importance of either coal or petroleum as the prime source of energy in India so it mu mention kochi coal regarding so coal regarding hele ame kon padiba the coal is the most important industrial fuel till present ए पर्यंत इंडस्ट्रियल फैक्टर हिसाब रे फ्यूल हिसाब रे ताको यूज करा होची कोल को कोल इम्पोर्टेंस दे देले गोटे फर्स्ट पॉइंट रे देन हमें कोन देखुचे it is used as an important raw material in iron and steel industry in India को सेक्टर रे यारो बेसी यूजेस होची ओके तो जेहेतु ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऊपर बेसी यूजेस होची तो जस्ट अ मिनिट गुड इवनिंग सुचरिता गुड इवनिंग ओके सो हम डिस्कस करथले कोल ओके कोल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट से तो गडा आसी गला इंडस्ट्रियल फ्यूल टिल प्रेजेंट ए पर्यंत मध्ये चलची it is used as an important raw material in iron and steel industry in India तो समस्त क्लियरली विजिबल होची ना मु ताको जस्ट टिके बडो करिबो स्क्रीन को Yes, sir, visible. okay then 60% of total carbonic demand in country is fulfilled from coal हमर केते परसेंट डिमांड रोची जे कोल हमर एनर्जी बेसिस रे लागुची किबा इंडस्ट्रियल फैक्टर लागुची जे हमर डिमांड रोची से केते परसेंट हमर फुलफिल करि पाछी तो जस्ट ऑर्नामेंटल वर्ड किछि रहइबो 60% लाइक एमटी तमरो जदी किछि फैक्टर लाइक नंबर्स किछि ऐड करि परबे तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव ओके सेउडी को जस्ट एंड ताकू जस्ट कोन करबे सिंपली ताकू जदी मेंशन करजंदी 60% तो 60% तळे जस्ट गोटे अंडरलाइन कर देबे अंडरलाइन कर देला फଳରେ से जस्ट एग्जामिनर को आई कैचिंग हो ओके एग्जामिनर को ध्यान सेट को ऑटोमेटिक चल जाओ 60% ऑफ टोटल कार्बनिक डिमांड इन कंट्री इज फुलफिल्ड फ्रॉम कोल इट इज द मोस्ट एक्सटेंसिव ऑफ ऑल द मिनरल रिजर्व जते हमर मिनरल रहिछि सबुतरु ये अधिक देन इंडिया इज वन ऑफ द थ्री लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इंडिया केते नंबर अछि थर्ड लार्जेस्ट अछि नियरली 90% ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स For example, we can take Talcher in our Odisha. हम ओडिसा रो गोटे एग्जांपल जस्ट गोटे मेंशन कर देबा एंड मेनी मोर इन इंडिया इंडिया रे जो गुडी को अछि ताको साइमल्टेनियसली जदी किछि मने पडू नाही इंडिया रो को कॉलफिल एमती बहुत सारा स्टूडेंट अछंती जो माने कि लैक ऑफ प्रैक्टिस रे ब्लैंक आउट हे जाय ताकर माइंड ओके सेतिरे से माने एई लाइन टी को ऐड करबे मेनी मोर इन इंडिया ए लेखले किछि असुविधा होनी एंड जेहेतु हमें तालचर कोलफील्ड रिगार्डिंग पडिछे एंड जो हमें महानदी कोल्ड फील्ड रिगार्डिंग पडिछि तो ताको हमरो किछि एक्स्ट्रा एफर्ट लगे कि पढिया किछि आवश्यकता नहीं तो हमें ताको सेम मैनर रे हमें कवर कर परिबा तो तालचर इज इन आवर ओडिशा एंड मेनी मोर इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन सॉल्व्ड टू ए लार्ज एक्सटेंट ड्यू टू कोल जो हमर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होची ताको तो कोल हम न्यूक्लियर पावर रहिछि हम जो जो हमें एयर विंड जो टरबाइन हमें जो विंड एनर्जी को यूज करके हमें एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करूछे प्लस हमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करछे थर्म हमर जो सॉरी तो एमती कि जो हमें जनरेट करूछे रिन्यूएबल सोर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस रू यूज करके तो सेथिरे कोन हुए ना द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन सॉल्व्ड टू लार्ज एक्सटेंट ड्यू टू कोल
1/5 of total production is used in this industry like iron, steel, thermal power, diamond, etc. Most of the remaining part of used in vehicle, rail engine and for providing energy to the cement and fertilizer industry in India. एतिकी points रहइबो. Okay. एतिकी points 10 marks. Clear हो गला? Yes, sir. Then sir. next. Account for the contribution of green revolution in agricultural economy. एठी गोटे just underline कर देबो कि agricultural economy means ये दुईटा सेक्टर को डिनोट करूची. गोटे रहिची एग्रीकल्चर को, गोटे रहिची इकोनॉमी को. देन कंबाइंड हिसाब रे एग्रो इकोनॉमी को ये प्रमोट करूची. ओके. सो एठी को पॉइंट्स गुडी को रहबो. फर्स्ट ऑफ ऑल मते क्लियर कर दियौ. Sir, introduction with green revolution. केबे हितला को टाइम रे हितला जस्ट एमती रहबो. Then हमें तार जो हमर ये एग्रीकल्चर से केमिति हमको बेनिफिट करला ये ग्रीन रेवोल्यूशन. देन हमें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू रो हमर तार कंट्रीब्यूशन कोन रहला मो बोलची एति लिखा होची. Then other जो माने अछंती. Suggest your points. को points गुडी को लिखला दरकार. Sir. हां. Sir, first impact of green revolution लिखा हो. इनफैक्ट ग्रीन रिवोल्यूशन केबे हितला ताको जस्ट मेंशन करियर अछि. Yes, sir. ओके. सो एबे देखिबा हमें स्विच करिबा हमरो सैंपल आंसर को. ओके, आई थिंक जो माने पार्टिसिपेट करना थी लाइक प्रतिमा, अमित एंड बनिता देइथिले आंसर देइथिले. अनित देइ नथिले ए पर्यंत. लाइक संबित कर रही होची, पूजा कर रही होची, राधा कृष्ण जस्ट मु शाउट आउट दे दोची. लाइक सुचरिता एंड जो मैं अछंती गुगली जजाति केसरी मध्य मजे देथिले मीना. ओके. तो काइंडली समने सपोर्ट करंतु, तांको पार्टिसिपेट करंतु. ओके. सो दैट हमें कोन करिवा इफेक्टिव मैनर ताको सॉल्व करिवा. ओके. कारण एठी जो 17 जन प्रेजेंट अछंती समस्त को माइंड रे नो डाउट समस्त बहुत ही टैलेंटेड थिबे ताको फील्ड रे. ओके. तो ताको माइंड रे 10 टी पॉइंट्स न रहले भी गोटे तो सिंपल पॉइंट्स थिबो तो गोटे पॉइंट्स तो रहइबो. तो समस्त जदी कंट्रीब्यूट करिवे गोटे सिंगल पॉइंट तो केते पॉइंट्स होची जो माने भी प्रेजेंट अछंती लाइक 17 जन अछंती. लाइक मोर जो दीटा अकाउंट को छाड़ दिके लाइक 15 जन अछंती. 15 जन को 15 टा पॉइंट्स ऑलमोस्ट ही होची. तो ऑलमोस्ट हमर सैंपल आंसर एठी ऑटोमेटिकली क्रिएट ही होची. तो सेति में हम कहूची कि समस्त पार्टिसिपेट करो. पार्टिसिपेट करले ही भलो हो. ओके. जीवा मूव करबा सैंपल आंसर ऊपर. जस्ट मिनट हैंडरेस के कोथले बे सुमित देखि पाली. सर एठी हमें सर जदे सर एठी हमें जमते फर्स्ट एग्रीकल्चर रो हमें जदे प्रोसीड करबा आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन. तो एग्रीकल्चर को केमिति से बूस्ट करिची आ एग्रीकल्चर बूस्ट हवा द्वारा हमर कंट्री रो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेस सेटा केमिति हेल्प करूचे. आ याकू जदे हमें चाहिबा वर्तमान सिनेरियो भी ताको प्रेजेंट करि पारिबा. तार वर्तमान सिनेरियो कोन हो सिनेरियो को माने मेंशन करि परिबो. किंतु मु एटी जो करंट पॉइंट को एटी मेंशन करने एति पई जेहेतु ये क्वेश्चन रही प्रीवियस ईयर रो. नो डाउट तुम माने जदी पारुचो करंट सिचुएशन को मेंशन करले बहुत ही भलो हबो. ओके. जहाँ भी रही हमर क्वेश्चन जोटा कि करंट रिलेवेंट ताको जदी करे हबो तो ताको करले बहुत ही भलो हबो. जेते प्रीवियस ईयर रही तो ताको मु से अकॉर्डिंगली जस्ट एज सिंपल एज दैट मु ताको रखुची. सो ताको हमें डिस्कस कर देबा. ओके. एबे आसिला थर्ड क्वेश्चन. Account the
contribution of green revolution in the agricultural economy in India. First asila amara, the green revolution has influenced the economy, the agriculture aspect, economic comma, the agricultural aspect and ways of life in India to a great extent. The introduction of green revolution in 1967 to 88 has resulted in great increase in the production of agricultural crops like food grains, among the food grains too. Okay, it is the among the food grains too. Just a minute, chana enter kale. Okay, good evening, Sheetal. Food grains. Among the food grains too, it is the wheat crops. Food grains manako madhyaru just jota ki important point like wheat crops jo roichi, wheat crops which give maximum benefit from it. Ye gote point rahila. With the increase of an farm production of earning of farmers also increased and they become prosperous. Jehetu increase of production heichi, farmers became prosperous. Farmers mane bahut sara subidha paile, prosperous life paile. Big farmers having more than 10 hectares of land have tended to get a maximum benefit from green revolution technology with various input like high yielding variety seeds, fertilizers, machines, etc. It is small farmers mane bhi upakruto hale and big farmers mane jo manakara 10 hectares land roisi semane madhya upakruto hele. Bahut sara high yielding seeds semane consume karle, fertilizers semane use karle, jo machineries roichi taku use karle. Then it indirectly created a demand for different type of machines. Ye asigala tamara economics point of view. Okay, agriculture ru ebe jump kala economics point of view ko indirectly. Jehetu amara demand baduchi machineries ro, so economic point of view ko like industries, machineries ko ye attack kala. It indirectly created a demand for different type of machines like tractors, harvesters, engines, etc., which are directly involved to the industrial sector. जो उड़ी को directly involved को sector को होचंदी industrial sector को. Then green revolution has brought about a basic change in farmers attitude. Green revolution कौन करला तापरे farmers को attitude को हिसाब रे change करला like semane एपे बेसी maximum रो maximum benefit कोथरे पाइबे skill development तांकर हबो education तांकर quality बढ़िबो तांकर day to day life रो increasing करिबो like semane जते update रहबे like from that day they have been adopting updated technologies, semane technology सहित involved रहले and proper skills and education. So in this way the green revolution created a drastic change in India, its agricultural economic sector. Agriculture को भी से affect करला in a good way and economic sector को जोटा कि agro economic को ये effect करला. Okay, ठीक अछि. So I think हमारे तीनटी क्वेश्चन एबे लॉन्ग क्वेश्चन सॉरी एची. So जो माने प्रेजेंट अछंती जस्ट फीडबैक गोटे दियंतु जो एई टाइप रो हमरो डिस्कशन टी होची केते भाबरे आपन को इफेक्टिव लागुची. ओके, कि एबे आपन को कॉन्फिडेंस अराइज हेची ना नाही एंड पॉइंट्स गुडी को रेलेवेंट लागुची ना नाही एंड ताको मेंशन करि परिबे कि नाही. ओके धरन से सर तो कॉन्फिडेंस लागुची जो पॉइंट देखले सर ए 5टा पॉइंट 10 मार्क रे सर ए 5टा पॉइंट लिखिया पड़ियो ना अधिक किछ लिखिया पड़ियो ना ना ये तो 5टा पॉइंट तो रहिला किंतु 5टा पॉइंट रे तमरो वर्ड लिमिट भी देखिबो लाइक 5टा पॉइंट सिना अछि बाकी जो प्रीवियस रे जो 10टा पॉइंट्स थिला सेतरे तमरो केते शॉर्ट सेंटेंस गुडी को थिला ताको तुम मार्क करिवो. ए जो सेंटेंस गुडी को अछि एतरे केते लॉन्गली लिखा हिची से गोटे फैक्टर रहइबो. कारण तमे जदी 10 मार्क्स को डिवाइड कर दबो मु कहली कि फर्स्ट ऑफ ऑल तम माने कोन करबो पैराग्राफ टू जस्ट टिके साइड को जाई कि तम माने पॉइंट वाइज लिखिबो. पॉइंट वाइज लिखिले तुमको मार्किंग करिया पे इजी वे तांकर. ओके, पैराग्राफ रे लिखिले किछि फरक नै किंतु पैराग्राफ रे जदी काहारी पढिबार एते पेशेंस न थाए एते सब खाता गुडी को थाए एते सब पेपर्स थाए तो जदी तुमे सिंपली पॉइंट्स वाइज लिखि देलो तांकर डबल इंप्रेशन तम ऊपर चलियो तांकर तुमे परिश्रम को तुमे अधा सॉल्व कर दोछु. कारण केबे भी चाहिबोनी कि जस्ट एग्जामिनर को केबे भी परिश्रम करिया पई जहां भी लिखुछो 50 पॉइंट लिखुछो ता तळे अंडरलाइन कर दबो. यू कैन यूज डिफरेंट कलर ऑफ जो डिफरेंट कलर जो पेन यूज करि परिबो तुम माने ताको डिफरेंट कलर मींस ब्लू एंड ब्लैक
ओके आई थिंक ब्लू रे तुम लिखि पारिबो जेल पेन ने भी लिखि पारिबो माने जेल पेन ने तमरो पॉइंट्स गुडी को जस्ट हाईलाइट कर दबो एंड तळे अंडरलाइन एंड तमरो इन्वर्टेड कॉमा भितरे लिखि पारो ओके सो दैट जो एग्जामिनर तमरो पेपर चेक करिवे से जते पेपर तमरो ओपन करछंती ऑटोमेटिक तांको पाखरे सब किछि पॉइंट्स गुडी को चाली आछी ओके तो इंप्रेशन मार्किंग एमति भाबरे हो ओके इफेक्टिव मार्किंग इंप्रेशन मार्किंग एमति भाबरे ठीक अछि तो एबे जो तीनटी क्वेश्चन हमें लॉन्ग क्वेश्चन हमें स्विच करबा शॉर्ट क्वेश्चन को तीनटी जो लॉन्ग क्वेश्चन करले केते भाबरे इफेक्टिव लागु समस्त को फर्स्ट ऑफ ऑल समस्त जन जन करी कहि दियंतु देन हमें प्रोसीड करबा नेक्स्ट कारण कोथि भी आई थिंक कोथि भी को सेक्टर भी एते इलाबोरेट मेनारे ताकू जो स्मॉल स्मॉल सेक्टर रे भांगी की एते इजी वे रे हां होतबो बहुत सारा इंस्टीट्यूशन रे करूथबे किंतु मु कहीं देखि नहीं गोटे दीटा को छाड़ी की ओके कारण मोर भी प्रयास रहबी कि जो माने भी एठी स्टूडेंट्स अछंती से माने जेमती 90 100% मोर इच्छा अछि किंतु 100% तो केबे भी हुएनी सेटा समस्त जानछि टू बी वेरी प्रैक्टिकल तो मैक्सिमम पिला जेमती भाबरे उपकृत होंतु मैक्सिमम पिला जेमती भाबरे क्रैक करंतु एग्जामिनेशन तो सेटा मोर प्रयास रहबो ओके तो केते परसेंट इफेक्टिव लागु छी सर किछि आईडिया मिल जाउची आंसर राइटिंग में किछि हां तो जोटा कि प्रीवियसली मिलु नथला आंसर राइटिंग केमति भाबरे आंसर राइटिंग करा हबो कि एते वर्ड लिमिट भितर में को पॉइंट्स लेखिबा किबा केमति टाइप रो लेखिबा केमति हमरो हाइलाइट यूज माने हाइलाइटर यूज करी कि लेखिबा कि नहीं अंडरलाइन करिबा कि नहीं तो एई सब जिंस गुडी को एथरे जो 17 जन अछंती प्रेजेंट लाइक 15 जन अछंती समस्त को गोटे रफ आईडिया मिली गला पे ओके तो दे कैन राइट इजीली देन हमें मूव करिबा सेम स्ट्रक्चर रे शॉर्ट क्वेश्चन को हां देन आसीला शॉर्ट क्वेश्चन हमरो 5 मार्क्स मींस 5टी पॉइंट बेसिक किछ नहीं 5 मार्क्स आसीला माने 5टी पॉइंट्स माने 5 into 10 कर दबो 50 वर्ड लिमिट्स रहबो प्लस और माइनस 35 किंतु ट्राई करबो कि 60 to 65 भीतर लेखिया पई किबा 50 भीतर लेखिया पई सो एटी फर्स्ट क्वेश्चन जो रहिछि पूरी एज ए सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज जो हमर रहिछि क्वेश्चन पूरी एज ए सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज ये हमर टोटली ओडिसा रिलेटेड आसे ओके ए जो पार्टी आसे हमर टोटली ओडिसा रिलेटेड आसे जो शॉर्ट क्वेश्चन गुडी को आसे 5 मार्क रो पूरी एज ए सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज एटी को पॉइंट्स गुडी को रहइबो मते 5टी पॉइंट्स को खाली सिंपली 5टी पॉइंट्स से ही 50 मार्क तमरा 5 मार्क आसीबो हला तो 50 वर्ड लिमिट्स रहइबो को पॉइंट्स गुडी कोठी रहइबो जो माने sir why Puri like is famous sir first of all we should mention why Puri is famous so like we can mention Jagannath temple is there and Puri beach also is there and it's come Yes. under the government of India clean initiative like green what to say sir a project name that was like a cleanness program of beaches I just forget about that ओके हां करेक्ट अछि देन आउ जो माने अछंती लाइक पूरी रु को माने बिलोंग करछंती लाइक पूजा अछन सुनि दे छंती ना आंसर एंड जो माने बिलोंग करछंती जो माने करू भी ना जस्ट गोटे सिंपल आईडिया तो समस्त को पाकर देबो कि पिलग्रिमेज काहे कि पडुची पूरी रे पूरी एज सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज सर आ गोटे कथा पुरी रे सब जिंस पुरी ही अछि माने फास्ट सूर्य किरण रो फास्ट उदय हम देखि पर ताकू हमें ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू रे केमति मेंशन करिबा ओके ये तो रहला हमरो जस्ट इलाबोरेट मैनर रे हमरो जो लैंग्वेज ऊपर मेंशन करिबा टाइप रो किंतु ज्योग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू रे लाइक सुमित जेमति देले बहुत सारा पॉइंट्स गुड को से मेंशन करले कि व्हाई पूरी फेमस पूरी काहे की फेमस तो पूरी रे कोन सब प्रोग्राम्स चलछि पूरी को मींस तार लोकेशन ज्योग्राफिकल लोकेशन जेतु ये ज्योग्राफी क्वेश्चन
तोफान सर सेम सुमित जहाँ कहले से मो माइंड तो से आछी ओके देन धरणधर सर पुरी तो मेनली फेमस होची जगन्नाथ टेम्पल पाई यस एंड सी बीच ऑलवेज सी बीच यस and other city. That's why Puri is a center of pilgrimage. करेक्ट अछि हम जस्ट यार आंसर एते देखि देबा ओके तो बनिता लेफ्ट ही इतला आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम जगो बोधे बनिता यस सर ओके ठीक अछि लैपटॉप रो कनेक्ट करथिले सेठी डिस्कनेक्ट हे गला तो ओहो ओके 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 किछि नहीं एबे हां हम डिस्कस तो करथिले पुणी थरे मु रिपीट कर देबो ओके पुरी एज सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज फर्स्ट रोइबो हमर पॉइंट पुरी इज वन ऑफ द ओरिजिनल चार धाम पिलग्रिमेज साइट ऑफ हिंदूज फॉर हिंदूज ओके ये चारि धाम रो गोटे धाम फर्स्ट ऑप्शन रहेबो देन पुरी फर्स्ट पॉइंट पुरी इज आल्सो नोन एज श्री क्षेत्र और बड़ देउल as Lord Jagannath lives here with his brother and sister. Lots of devotees come here to worship Lord Jagannath, and according to Hindu mythology, they come here to get salvation or moksha also. It is situated near the bank of Bay of Bengal, also known as Mahododhi. Basically, it is one of the most important place according to Hindu mythology. Okay. as simple as that इति पॉइंट्स रहइबो बाकी तमे जो ग्रीनफील्ड जो तमे बीचेस कोइ पारो कि क्लीन बीचेस ताकू जो कोइ पारो मेंशन करि पारो किछ असुविधा नै ओके एति की पॉइंट जो गुडी को मु देली से गुडी को प्राय समस्त को जणा अछि अमित हां अमित से अमित सर पुरी रे होतिबा ए फेमस सेलिब्रेशन आउरी ता टूरिज्म विषय रे हमें से लिखि परिबा कि लिखि परबो किंतु माइंड रे सबले रखितबो कि तुमको केवल मात्र 5टी पॉइंट लिखिबार अछि से 5टी पॉइंट रे क्विक पॉइंट्स लिखिबार अछि कारण ये 5 मार्क रो क्वेश्चन 50 वर्ड्स भीतर लिखिबार अछि याकू शीघ्र शेष करके तुमको स्किप करिवार अछि जस्ट ओके कारण तुम 10 मार्क्स क्वेश्चन मध्ये बाकी पोर्शन लाइक हिस्ट्री रो रहिछि जीएस पेपर सब कुछ रहिछि हिस्ट्री रो पॉलिटी रो बहुत किछ रहिछि 10 मार्क्स रो तो तुम ट्राई करियो कि 5 मार्क्स जो क्वेश्चन रहइबो सेथिरे खाली 5टी पॉइंट्स बेसिकली मेंशन कर देबो 50 वर्ड्स भीतर देन effective relevant and effective points गुडी को कहिबी and then you can skip good evening लंबोदर okay then ये सॉल्व होला okay पूरी क्वेश्चन लाइक क्लीनेस्ट बीचेस जो पाइतला बीच पाइतला से रिगार्डिंग मध्ये तुम माने लिखि परिबो से पॉइंट किंतु जो पॉइंट्स गुडी को मु लिखिली ता पय किछि एक्स्ट्रा तुमको स्टडी करबा किछि दरकार नै एंड यार लोकेशन कोथबे फेमस ओके एंड जो रही हिंदू माइथोलॉजी ये सब तुम जियोग्राफिकल टोपोलॉजी एंड सब जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू अंडर आसी जाउची देन हमें मूव करबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही नेक्स्ट क्वेश्चन द चीफ कोल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ ओडिशा नेक्स्ट क्वेश्चन द चीफ कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ ओडिशा को पॉइंट्स गुडी गटे रहइबो सर फर्स्ट ऑफ ऑल तालचेर देन सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंट्रोड्यूस करि परिबा लाइक ओडिसा रो पोजीशन इंडिया रे कोल रिजर्व रे को पोजीशन रे रही अछि देन स्टार्ट पई सबटू बेस्ट पॉइंट सुमित देले को पोजीशन रे रहउची केते देन हमें कंट्रीब्यूशन रहिची तापरे हमें ताकू स्पेशली मेंशन करि परिबा जे हम ओडिसा रे जो कोल रो जो वैरायटी रही अछि जेमिति हेमाटाइट मैग्नेटाइट सेगुडा को मेंशन करि परिबा जे सेही तारो रिजर्व केते अछि देन हमर कोल प्रोड्यूसिंग ब्लॉक ओडिसा रे कोन कोन अछि ताकू सेपरेटली मेंशन करि गले तापरे कंक्लूजन दे देले हेजो कोल आई थिंक हेमाटाइट मैग्नेटाइट से तो मोर आयरन नो चली आसबो आई थिंक ओके
so lignite, peat, sir, peat, lignite, bituminous is जो हाँ सेगुड़ाक गॉट इट पॉइंट्स मु पाई गली से पॉइंट्स को मेंशन करिया नियाती भाबे दरकार ओके से गोटे रहला भलो स्टार्ट थिला देन अमित कुछ कहउतले क्विकली कारण याको हमें शेष करी पुणे सर हाउ मेनी कॉइल्स सॉरी सर को कॉइल्स टा मो को डिस्ट्रिक्ट रे सेटा पॉपुलर रहउची ए रे सेटा अच्छा और भी रैंकिंग तारो कॉइल्स रो ओडिसा को भीतर कोटा डिस्ट्रिक्ट कोन हिसाब टॉप रैंकिंग रे कोटा रहउची परसेंटेज रहिछि को डिस्ट्रिक्ट हिसाब रे केते केते रहिछि सेति तो हां ठीक सर अछि ये गोटे पॉइंट रहइबो नाउ हां सर ठीक ओके ठीक अछि तो अबे हम सैंपल आंसर देखिना सो ये रहिछि द चीफ कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज इन ओडिशा Odisha produced the second highest coal of over 154 million tons in the country. Kete percentage amaro coal se produce korchi. Then second point, the state has coal reserve about 25% of country deposit. We can find coal distribution in district like Anugul, Dhenkanal, Sambalpur, Jharsuguda. Okay. Then the major or important coal producing place like Mahanadi coal field, तालचेर कोलफील्ड और तालचेर रो जो रही इफ कोलफील्ड ताकू मते कहजे ओके ये सब रहबा कथा इंपोर्टेंट पॉइंट्स लाइक महानदी कोलफील्ड रो मेंशन रहबा नियाती दरकार तालचेर रो मेंशन नियाती दरकार देन हियर इन ओडिशा मोस्ट ऑफ द कोल बिलोंग्स टू बिटुमिनस कैटेगरी ओके बिटुमिनस कैटेगरी विथ लो लेवल ऑफ मॉइस्चर कंटेंट क्लियर आई थिंक सुमित करो जो जेतकी परसेंट ताकर जो इमेजिन करथिले जेते पॉइंट्स गुडी को I think proper manner से fit बसी गला right or not सुमित yes sir तो ताको मु सेशन एंड पर ए जो सैंपल आंसर को मध्ये प्रोवाइड कर देबी ओके सैंपल आंसर एंड जो पीपीटी रे अछि मोर बेसिकली केवल क्वेश्चन गुडी को अछि सैंपल आंसर मु पीडीएफ रे अछि पीडीएफ रे प्रोवाइड कर दे समस्त देन हमें मूव करबा नेक्स्ट क्वेश्चन जो रही चिलिका लेक एज ए टूरिस्ट रिजॉर्ट share your points समस्त points share करंतु एंड जो मैंने पार्टिसिपेट करूना प्लीज काइंडली मु कहूची कि पार्टिसिपेट करो एंड से हिसाब रे हमरो बहुत सारा नॉलेज मध्ये गेन हो जो माने भी लाइक चुक मार के बस जाउ छंती सेटा प्रॉपर वे नुहे कारण किछि पॉइंट्स आसु लाइक 50% पॉइंट आसु 100% पॉइंट्स आसु ट्राई करो कि ताको शेयर करिया पे शेयर करले कोन हो निजरो ब्रेन टा एक्टिवेट हो and think on thinking जो thought power से generate हो build हो okay sir we can start with its like why it is famous sir like it is the largest brackish water lake in India and then we can start from its location where it has located then why it's famous like dolphin we can see there so that's why it's popular for tourists. Most of the tourists they go to see their natural beauty of Chilika, and there's temple like Kalijai temple and other temple also there, which has historically very significant. Famous islands also there. Sir, it's Yes. famous for winter season for birds are coming. Migratory bird. Yes. And बाकी समझते अमित सर फर्स्ट ऑफ ऑल आर जियोलॉजिकल सिचुएशन ना सर जियोलॉजिकल प्लेस आउ सेकंड रे आउ सर कि गोटे पहाड़ अछि हमरो कोन गोटे कोन चढ़ई ना एम्ति कोन गोटे तमे मेंशन करि परिबो जदि से पॉइंट्स गुड को जति भीतर तमे मेंशन करि परिबो ओके फास्ट रहबो यार अमित को जस्ट नहीं जबो अमित से सर विजिटिंग टाइम टा को टाइम रे बेस्ट रहबो चिलिका रो हां विजिटिंग टाइम लाइक तो- विंटर सीजन में बेस्ट रहबो जेतु माइग्रेटरी बर्ड्स आछन से तो
ନା ସାର୍ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର ଟାକୁ ଆମେ ସେଠି ରାଇଟ୍ କରିପାରିବାନି। ହଁ ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ପଏଣ୍ଟ ହିସାବରେ ତମେ ମେନସନ କରିପାରିବ। Yes, sir. ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଡବଲିଂ ଟିକେ ହଉଛି ଅଳ୍ପ ଟିକେ। ଆଚ୍ଛା କ୍ଲିୟରଲି ପ୍ରପର ମାନେ ଶୁଣା ଯାଉନି? ହଁ ସାର୍ ଠିକ ସେ ଶୁଭା ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଡବଲିଂ ଟିକେ ଟିକେ ହଉଛି। ତାହେଲେ ନେଟୱାର୍କ ଇସୁ ପାଇଁ ମେ ବି ରହିଥାଇପାରେ। ଜଷ୍ଟ ଅ ମିନିଟ୍। ନା ସାର୍ ଏବେ ଠିକ ଶୁଭୁଛି। ଏବେ ଠିକ କ୍ଲିୟରଲି ଶୁଭାଗଲା ତ? ଆଜ୍ଞା। ଓକେ ଠିକ ଅଛି। ହଁ। ଏବେ ଦେଖିବା ୟାର ସାମ୍ପଲ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ଲାଇକ ସୁମିତ ଯେମିତି କହିଲେ ନା ବାକି ସବୁ ଲାଇକ ଯଜାତି କହିଲେ, ତୋଫାନ କହିଲେ ଏଣ୍ଡ ଅମିତ କହିଲେ ଏଣ୍ଡ ବାକି ସମସ୍ତେ କାହିଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁନାହାନ୍ତି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରନ୍ତୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ କଲେ ଯେତେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବେ ଆପଣ ସେତେ ଭଲ। ଓକେ ଚିଲିକା ଲେକ୍ as a tourist resort. Chilika Lake is a brackish water lagoon spread over Puri, Khordha, Ganjam district of Odisha. It is situated on the east coast of India at the mouth of Daya River, flowing into the Bay of Bengal. It is the largest winter ground for migratory birds on the Indian subcontinent. Apart from that, islands like Nalabana, Breakfast Island, Kalijai are another source of tourist attraction of Chilika. The mesmerizing view of birds with mythologically Kalijai temple attracts the tourists from all over the world. Got that? Points गुड़िको relevant थिला and geography सहित related थिला. Yes, sir. सुमित तमर जते सब पॉइंट्स गुड़िको होतले सेतिरे प्रॉपर्ली मैच करिगला. Yes, sir. Yes, sir. Yes. First brackish water आसिला then तार लोकेशन तीनटा जाऊ हमर डिस्ट्रिक्ट को छुईची प्लस तार कोस्टल रीजन को देखी then तार इंपोर्टेंट आइलैंड कोथि फेमस लाइक माइग्रेटरी बर्ड्स पई एंड को समय रे हमर विंटर पई एंड जो रहिची कालीजाई रिगार्डिंग टिके जस्ट मेंशन करिया निहति भाबे जरूरी कारण यारो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव रहिची माइथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव रहिची देन वेरियस टाइप रो नेचुरल सब किछि तार रहिची तो ताको हमें जस्ट टिके जस्ट हाइलाइट कर देबा देन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन रहिची population concentration in capital city of Bhubaneswar. Population concentration in capital city of Bhubaneswar. को पॉइंट्स गुडी को एथरे रहबो. So first Sir, of all, we can start like Just a minute. जणे हां के कहले बनिता आई थिंक ना के कहथिले आई थिंक मु जस्ट मार्क करि sir पाले. ମୁଁ ହିଁ କହିଥିଲି। ओके ठीक अछि बहुत देरी पर पार्टिसिपेशन आसिला सेति जस्ट मु बैक करि गति. ନାଇଁ sir multitasking ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ participation ରେ ଟିକେ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି। अच्छा ठीक अछि. ତ sir ଇଏ କଣ କହନ୍ତି first population of ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପପୁଲେସନ ଆଉ କାହିଁକି ସେଠି ବେଶୀ ପପୁଲେସନ ଅଛି ଯେମିତି କି ବିକଜ ଇଟ୍ ଇଜ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ସେଠି ଇନକମ୍ ସୋର୍ସେସ୍ ମାନେ ଅପସନ୍ସ ଅଫ अर्निंग मनी बेसी ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଲୋକ ମାଇଗ୍ରେଟ କରିକି ଯାଆନ୍ତି ସୋ ତାର ପପୁଲେସନ କାହିଁକି ବେଶୀ ଅଛି କଣ ପାଇଁ ବେଶୀ ଅଛି ଏ ସବୁ ପଏଣ୍ट्स करेक्ट अछि माने देर आए दुरुस्त आए ना ठीक अछि एंड बाकी समस्त पॉइंट नहीं जीवा हमर जो रेगुलर जो दउथिले लाइक सुमित दउथिले तूफान अमित जजाति दियंतु पॉइंट्स देन मु शो करबी मोर आंसर. sir from the geographical point of view it is located and sorry situated in a very strategic point like it connect various city Heart of the and state. Huh? we can Heart sir? of the state. Simple line. Heart of the yes state. yes and like the connectivity also is very strong there we can say and the employment opportunity also there and we can mention the
on the basis of employment opportunity, the rural people are migrated there for their employment source. So this is also the one of the major reason, the concentration of population in capital city. Correct. And बाकी अमित hand raise करते सर हम पॉपुलेशन एते होची और फिर भी माने हमरो टेक्निकली एते स्ट्रांग नहीं तो ओडिसा रे माने तामन को पॉपुलेशन को समान को माय वर्क केमती ये करा जाय पारिबो तो पॉपुलेशन अधिकाले ता डिसएडवांटेज अफेक्टेड कोन पडुची सेटा राइट करि पारिबो अच्छा सो एठी डिसएडवांटेज तो किछि पचारिनी कि काहे कि पॉपुलेशन ग्रोथ करूची बा बढ़ी छी सेटा हेली पचारिची हमें ठीक अछि सो सेही पॉइंट्स गुड को सर विशेष तो गोटे पॉइंट हबो एडवर्टाइजमेंट मेनली गोटे पॉइंट है पर कोडा सर एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट क्लियरली तारो बुझा पड़नी मत जस्ट इलाबोरेट करलो एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग जहाँ किसी डेवलपमेंट से सब सेठी होउची तो सेटा कहया पे चाहू छ यस सर ओके ठीक अछि शुभ्रांशु Sir, it is one of the smartest city. So because of that, people want to live here. यस जेतु प्रॉपर सब किछि हमरो जो फैसिलिटीज वगैरह अछि Yes, sir. Like education, Bhubaneswar is our educational hub, we can say. So that's why educational employment generation सब किछि इंडस्ट्रियल एजुकेशनल सब किछि हब मोर और लेस से सब किछि रे टॉप अछि इंडस्ट्रियल मे बी सेउड को लाइक हमर जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो रहला नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट बेसिकली हमर इंडस्ट्रीज गुडी को अछि किंतु ताहाले भी हमर जो हेड ऑफिस गुडी को प्राय तो भुवनेश्वर ही अछि ओके सब किछि प्राय न सब किछि हेड ऑफिस सो डिस्कस करिबा ओके बहुत सारा पॉइंट्स थैंक यू थैंक्स टू ऑल कि बहुत सारा पॉइंट्स गुडी को देले देखिबा एबे मैच करिबा होछि कि नहीं प्रॉपर वे रे पॉपुलेशन कंसंट्रेशन इन कैपिटल सिटी ऑफ भुवनेश्वर so Bhubaneswar is the capital city of Indian state of Odisha okay it is also now designated as smart city Bhubaneswar city also known as temple city and heart of Odisha according to geographical point of view according to 2011 census population of Bhubaneswar city is 8.43 lakhs this is because all types of facilities like education occupation skill employment and much more so its population is increasing day by day and according to 2011 census the population density also 2131.4 kilometer square जो population density हमर रही and it is still in increasing order okay यारो increasing order रे एबे भी चलछि तो आसीगला सब किछि पॉइंट्स लाइक कैपिटल सिटी आसीगला स्मार्ट सिटी आसीगला हार्ट ऑफ सिटी आसीगला ओके देन तमरो जो सेंसस हिसाब रे केते हेतला लाइक पॉपुलेशन से आसीगला लाइक फैसिलिटीज सब किछि मिले बोथ पे लाइक एजुकेशन ऑक्युपेशन स्किल्स एम्प्लॉयमेंट मच मोर सब किछि एतरे आसीगला कंप्लीट कंप्लीट है था सुब्रांशु yes, sir. Yes, sir. ओके देन एथरे हमरो कंप्लीट हेची लाइक 2000 जो हमरो 2006 एंड 9 जो रहिची जो फॉर्मेट रे रहितला नेट अवेलेबल क्वेश्चन गुडी को आई थिंक ए सेट टी हमरो फर्स्ट सेट टी कंप्लीट हेची ओके फर्स्ट सेट कंप्लीट इन अ वेरी इफेक्टिव वे समस्त को थैंक्स फर्स्ट ऑफ ऑल मु करबी कि कारण समस्त पार्टिसिपेशन समस्त को रहिची उना अधिक समस्त देइछंती हमरो 4-5 जण देइछंती कि बनिता भी लास्ट आसी कि जो देले देन हमें मूव करिवा नेक्स्ट ये आसिला 2008 रो ता पूर्व एथिरे मते सेम स्ट्रक्चर एठी आसिला इंडियन फार्मिंग इज ए gamble in monsoon discuss first question Indian farming is a gamble in monsoon discuss
को पॉइंट्स गुडी को रहबो एटी जस्ट क्लियरली एबे इंडिया रो जो फार्मिंग टा होची ये सब किछि खेल होची मानसून रो केमती भाबरे सुब्रांशु सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक हैंड रेस करथिले ना प्रीवियस क्वेश्चन में हैंड रेस करथिले ना बे करले सुब्रांशु Yes, sir. Yes, sir. Sir, with the arrival of monsoon, we are fully dependent upon monsoon for irrigation. So this may be the reason. तर टाइमिंग प्रॉपर मेंशन करा जबो केते आसे हमरो ओके नहीं केते परसेंट हमर मानसून कंट्रीब्यूट करूची केते परसेंट हमर जो टोटल रेनफॉल होची से बेसिकली डिपेंडेंट ऑन मानसून एंड रेनफॉल ऊपर हमर बेसिकली डिपेंड करे ओके ए क्वेश्चन मॉडिफाई करी कि जस्ट नेक्स्ट ईयर से पकैथिले ओपीएससी ताकू मध्ये मु मेंशन करिबी ओके एंड सुमित So you can start like from the agriculture point of view, how it's important. Monsoon is important for Indian agriculture. How much it contributing for Indian economy, and if it will its advantage and disadvantage. So you can mention here. करेक्ट गोटे जस्ट रफ आइडिया स्टार्ट करिया पई एना पछि किंतु बहुत सारा पॉइंट्स गुडी को मध्ये मिसिंग अछि बहुत सारा पॉइंट्स गुडी को तापरे दरकार जेतु ये 10 मार्क्स रो क्वेश्चन हमको 200 वर्ड्स ऊपर लिखे पई पडिबो 150 और 200 वर्ड देन बाकी जो माने प्रेजेंट अछंती के किछि कहबे ए रिगार्डिंग सर इंडियन फार्मिंग को टिके इंट्रोडक्शन रे रखी की तापरे मानसून रो इंपोर्टेंस मानसून केते बेला आसे तापरे केमती फार्मर्स माने ता ऊपर डिपेंडेंट अछंती आउ आउ जदि आमे टेक्निकली जिबा बेले सर माने हाउ एजुकेटेड आवर फार्मर्स आर टू यूज द फैसिलिटीज अराउंड देम लाइक से वाटर को केमती ये करि पारुचंती को टेक्निक्स रो ताको रिजर्व करी कि रखी पारुचंती ताको केमती यूज करि पारुचंती फॉर फ्यूचर ये यूज करचंती को क्रॉप्स रे यूज करचंती बेसिकली को क्रॉप्स को बेसी डिपेंडेंट अछंती मानसून ऊपर मानसून रे को क्रॉप्स जाको से माने कल्टीवेट करंती यूज दिस पॉइंट्स आल्सो एंड वाटर डिपेंडिंग क्रॉप्स को क्रॉप्स आमे जदि टिके एलाबोरेट सेटा भी करि परिबा बेले नियति भाबरे एबे देखिबा यार सैंपल आंसर कोटा ओके देन आसिला यार क्वेश्चन जस्ट टिके मार्क करंतु 2019 ने मते सेम क्वेश्चन पडितले जस्ट मॉडिफाई हे ओके जेतु ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होची इंडियन फार्मिंग इज ए गैम्बल ऑफ मानसून 2008 रे पडितला 2019 ने कोन पडला एक्सप्लेन द रोल ऑफ मानसून ऑन एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया मोरलेस सेम तो हमको कोन सिखिया पे मिलुची कहले जो में प्रेजेंट अछंती एथुर हम कोन देखिया पे मिलुची लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निजो क्वेश्चन रिपीट करे सो ऑलवेज ट्राई करंतु कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आगो फॉलो करिया पई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आगो सॉल्यूशन करिया पई से प्रीलिम्स हो मेंस हो प्रीलिम्स रे मध्ये क्योटो प्रोटोकॉल रिपीट रे पड़ची सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपीट रे पड़ची ग्लोबल वार्मिंग रे को गैस रो परसेंटेज बेसी रहिची से रिपीट रे पड़ची फेमाइन कमीशन रिपीट रे पड़ची बहुत सारा क्वेश्चन मु आपन को एमती रे भी गणे देबी जोटा कि रिपीट एंड सब वर्ष कंटिन्यू प्रोसेस रे मीन 2018 ने जो क्वेश्चन 2019 ने मतलब सेम माने गोटे वर्ष डिफरेंस रे सेम क्वेश्चन रिपीट कर देछंती को क्वेश्चन टा प्रीलिम्स रे कि हमर ग्लोबल वार्मिंग रे को जो हमर मटेरियल्स रहछि बा को परसेंटेज कहारो बेसी रहछि लाइक को वाटर वेपर रो किबा मीथेन रो किबा जो गैसेस रो कहारो परसेंटेज बेसी रहछि ओके एक क्वेश्चन टा लगातार रिपीट करछि 2018 एंड 19 में कंटीन्यूअस ओके तो एथरु कोन जानि पय मिलुची हमको ऑप्शनल हो एसे पेपर जो गुडी को स्टैटिक पोर्शन मु कहूची ऑप्शनल हो एसे पेपर हो मु सब किछि फॉर्मेट रे कहि देबी ओके केमती कोन प्रिपरेशन रहइबो सिलेक्शन रहइबो सब किछि डिटेल्ड मैनर रे कहि देबी सो दैट आपन को इजी हेबो एंड बाकी सब एस्पिरेंट को थारु आपन को जो प्रिपरेशन बहुत इफेक्टिव रहइबो नो डाउट कि आपन को एफर्ट बेसी लगया पय पडिबो एंड आपन को प्रैक्टिस मोर करिया पय पडिबो किंतु आपन को पाखे गोटे सिलेक्शन ऑप्शन रहिबा निहाती भाबरे दरकार सिलेक्टिव अप्रोच गोटे रहिबा दरकार सो दैट आपन कम टाइम भीतर सब किछि कवर करि परिबे ओके एंड इफेक्टिव वे रे सब किछि डिस्कस मध्ये करिबा एठी हमें देखि देबा जस्ट यार एक्सप्लेनेशन
Indian framing जो farming is a gamble of monsoon. और next explain the role of monsoon on agriculture of India. First हम start करिए. India is a agricultural based country. India is a agriculture based country and its agriculture is considered as gamble against monsoon because agricultural activities over almost all parts of India are very much dependent upon the monsoonal rainfall. And monsoon is the axis around which the Indian economy revolves. Monsoon जो axis सेतरे सबो Indian economy revolve करंती से चारिपटे ही घुरी बुलंती ता ऊपर ही dependent होती monsoon ऊपर. I had mentioned एटी just on point of view show करिवे. जदि आपण चाहउचंती तो आपण show करि परिवे. If you want then you can. Okay. So I have mentioned some most effective points regarding this topic below. एमती पॉइंट्स आपण लिखि पारिबे सो दैट एग्जामिनर को चिंताधारा जस्ट शिफ्ट हेबो से चाहेबे कि पिलार निजर कंसेप्शन कोन रहिछि पॉइंट ऑफ व्यू कोन रहिछि ऑन पॉइंट ऑफ व्यू कोन रहिछि से निहाते बारे इंटरेस्ट जनरेट करिवे तांको भितरे कि पढिया पई. ओके ये गोटे गोटे माने स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स रहिछि स्मॉल स्मॉल ट्रिक्स रहिछि तांको अट्रैक्ट करिया पई निज तरफ को. सो अबाउट 800 million people live in villages and depends on agriculture, which contributes 15% of Indian GDP, and a failed monsoon can have a adverse effect on country. Crops like kharif or summer crops, rice, sugarcane, pulses, and oilseeds, being with the arrival of monsoon rains in June, and these crops plays a pivotal role. Pivotal means very important. Pivotal role in Indian agriculture as well as in economy. The country gets about 70% of annual rainfall in the June to September monsoon season. A deficit of monsoon could also lead to a drought-like situation, thereby affecting the agriculture as well as the economy of India. ये आपनकर आसीगला adverse effect आसीगला. जदि monsoon proper way रे न हुए, जदि हुए तो कौन होबो, जदि न हुए तो कौन होबो. Okay. Then weak monsoon can affect directly to the irrigation facilities and can reduce the water table, which has worsened the farmers' situation and the agricultural flow of country. So these are some points which helps us to understand the monsoon plays a major role on agriculture of our country. So a point a format रे आपण माने मेंशन करि परबे. Got that? Yes sir. पॉइंट्स गुडी को सब रिलेवेंट थिला लाइक जो माने भी जो पॉइंट्स देथिले समस्तकर पॉइंट्स एठी इंक्लूड थिला लाइक बनिता जो देले सुमित जो देले आई थिंक सुब्रांशु देथिले हां सुब्रांशु मध्ये देथिले अमित ओके जो माने भी देथिले पॉइंट्स गुडी को समस्तकर पॉइंट्स एठी इंक्लूडेड वर्जन ए अछि. ओके मूव करिवा नेक्स्ट अछि second question. Industrial development has certainly numerous advantages in India, but it has created some environmental problems. Discuss. Ethi mention korchi kota environmental problems, not all problems. Na societal problems, na amaro economic problem, na amaro jo economic problem, na societal problem. He only mention korchi environmental problem. So yaku dike just basic focus kari. Okay, एटी को पॉइंट्स गुडी को आसीबो फर्स्ट ऑफ ऑल मते कहि दियौ. So first of all, we can start with what are the benefits of industrial development in India. Benefit. Good. Yes, the benefit, and then we should proceed. Yes. So what are the problem it's creating from the environmental point of view? Like it creates pollution, water pollution, air pollution, and yes, these acid rain. Yes, of course. Soil pollution. The major point is that some environmental. What are the environmental degradation is happening? This is the ये तो इट मेंशन कोची कि some points has created some environmental problems.
तो हमको कौन लिखा पड़ो एनवायरमेंटल इश्यूज ही लिखा पड़ो जी क्वेश्चन डिमांड करछि हमको ताकू फुलफिल करिवार अछि ओके सेतिकी फुलफिल कर सारी हमको जस्ट स्किप टू नेक्स्ट क्वेश्चन ओके ताकू मन रखिबे मींस आपन इमोशन ने फ्लो करिकि आपन एम्ति करबेनी कि लाइक इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी आपन लिखि देबे किंतु सेतिरे अननेसेसरी टाइम जीवो हमको टाइम बचेबार अछि इफेक्टिव लिखिबार अछि टाइम बचे कि हमको कंप्लीट करिवार अछि पूरा क्वेश्चन कारण समस्त जानथिबे क्वेश्चन नो एठी मात्रा बहुत थाई जीएस पेपर रे एंड आई थिंक जीएस पेपर एथिरे जो माने भी दउछन्ती एथरो जीएस पेपर ही डिसाइड करिवो आपन रैंक ओके बनिता से कारण आमे जो देखि जस्ट मु खाली जस्ट कहि दउछि ठीक है जस्ट एग्जामिनेशन रिगार्डिंग लाइक आमे जो प्रीवियसली देखि जे कि फॉरेस्ट्री हो हॉर्टिकल्चर हो एग्रीकल्चर हो एबे ओयूटी को केते दूर सत्य केते दूर मिछ मु जाननी किंतु सेही रिगार्डिंग ताकर इश्यूज थिला एंड बहुत सारा खाता हमर जो पेपर्स रहिछि से सफल होछि यूनिवर्सिटी वाइज सफल होछि एंड सो दैट धीरे धीरे हमर देखा जाउछि कि ऑप्शनल ले मार्क्स ठीक माने कम करिवे माने स्ट्रिक्ट मैनर रे देखिबे ओके तो हमें को पेपर एबे मार्क उठे परिबा से होछि जीएस पेपर जेहेतु जीएस पेपर 10 मार्क्स अछि 5 मार्क्स अछि हमें जहा लिखिबा एटलीस्ट भलो गोटे मार्क्स तो पाइबा ओके स्मॉल स्मॉल पोर्शन लिखिबा भलो मार्क्स पाइबा एंड जेतो हमर एंड होछि पेपर टी लास्ट टाइम जेतो काउंट करिबा ऑलमोस्ट से गोटे भलो स्कोर देबो रादर देन हमें ऑप्शनल जो हमें रहिछि 60 मार्क्स रो क्वेश्चन से गुडी को डिपेंड करे लेखा स्टाइल ऊपरे एग्जामिनर को मूड ऊपरे एग्जामिनर केमति भाबरे डिमांड करछन ताको ऊपरे से 60 मार्क्स रो केते दउछंती कारण बहुत लॉन्ग क्वेश्चन एंड एते मार्क्स रहिछि ताको से भितरु से 30 देबे किबा 40 देबे किबा 45 देबे से सब ताको ऊपर निर्भर करे किंतु एथिरे जो स्मॉल स्मॉल रहिछि एथिरे हमकु मार्क ऑटोमेटिकली भलो भाबरे आसीबो कारण 10 मार्क्स रहिछि काटिकी केते काटिबे जदि हमें रिलेवेंट पॉइंट लिखिबा से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2-3 मार्क्स काटिबे एतिकी तो बाकी 7 मार्क्स तो ऑटोमेटिक आसी जाउछि 5 मार्क्स से सिंपली 4 3.5 ऑलमोस्ट आसी जीवो कि नहीं तो से हिसाब रे प्रिपरेशन करिया निहाती बार दरकार कारण फ्यूचर रे जो एग्जामिनेशन हबो जो 2020 रे आई थिंक जीएस पेपर 1 2 एगुडी को ही बेसी हेल्पफुल रहिबो आपन को रैंक वाइज सिलेक्शन करिवारे हां बनिता से सर आमे ए आंसर टाको गोटे कोटेशन रो भी स्टार्ट करि परिबा जेमति कि कोट करि परिबा कि डेवलपमेंट इज अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग द लाइव्स ऑफ पीपल नॉट जस्ट ट्रांसफॉर्मिंग इकोनॉमिक्स एटा होची रिटन बाय जोसेफ ई स्टिलगिल्स यस ताको मेंशन करिया निहाती दरकार बाय हां के मेंशन करछन हां बाय कोटेशन पे सबले सेटा मेंशन करिया दरकार yes sir तापरे आमे कहि परिबा कि yes it's true that it's transforming our economy however it is degrading people's life in other way by affecting the environment तापरे आमे गोटे पॉइंट रे मेंशन करबो कारण बाकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी लिखिबार अछि डिसएडवांटेजेस सो 150 वर्ड्स भीतर लिखिबार अछि कोटेशन लिखिले ऑलमोस्ट ताको एक्सैजरेट करला को गोटे पॉइंट तो ऑलमोस्ट चल जाउछि देन नेक्स्ट पॉइंट जोटा कहलो ऑलमोस्ट हम कहबी कि तीनटा पॉइंट्स तो हम चल जाउछि आ हातर अछि केतला मैक्सिमम आ अछि 7 सातटा पॉइंट्स रहिछि से सातटा पॉइंट्स रे हमको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखिया अछि कारण हम पकर टाइम भी सफिशिएंट नहीं ताको लिखिया पय ओके yes तो तापरे आमे लेखिबा एक्सप्लेन करिवा कि हाउ इट इज अफेक्टिंग एनवायरनमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को केमती अफेक्ट करे तो सेटा जेमति कि तार स्मोक जेतेबेले इंडस्ट्री रो जो स्मोक सब जाय सेटा एयर को पोल्यूट करे तो दैट एयर वी इनहेल तो दैट हमको हेल्थ इशू हुए तापरे जो रो कोन कोंती ताको जो मटेरियल जाको तांकर पार्टिकुलर मटेरियल्स इंडस्ट्री रो जो हां सर जो बाहर है तांकर मटेरियल जाको माने आफ्टर प्रोड्यूसिंग थिंग्स जो मटेरियल रही जाए ताकू से माने से पानी रे डिपॉजिट कर दियंते जेंति हमर टीआरएल अछि सेठी गोटे पॉन्ड थिला सर सेठी डिपॉजिट करी करी कि से आखो पाखर जो गां माने थिले से पॉन्ड रो पानी यूज करी कि से मानकर हेल्थ इश्यूज होतला वेरी गुड तो ए पॉइंट्स गुड रहबो ए पॉइंट्स गुड को जस्ट अ मिनिट ए पॉइंट्स गुड को हेल्प करबो एसए पेपर रे मध्ये एई क्वेश्चन ता तमर रहबो एसए पेपर पई मध्ये इंपोर्टेंस रहबो एटिकल 10 मार्क्स रही
ताको जस्ट गोटे बिग पिक्चर हिसाब रे ताको जस्ट देखिबो ऐसे पेपर रे ये बहुत सारा हेल्प करिवो को इशू रिगार्डिंग ग्लोबल जो तमरो क्लाइमेट चेंज sir. रिगार्डिंग जदी ऐसे पड़िबो ए पॉइंट्स को निहाती मेंशन करबो खास कर से कोटेशन को भी मेंशन करिवो क्लाइमेट चेंज रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या फिर डेवलपमेंट जो प्रोसेस रही हमरो सेतरे केमति बारे एडवर्स इफेक्ट पकोची क्लाइमेट को ऐसे तो निहाती भाबरे आसीबो एतिरो ओके एंड बाकी सब Here we can mention limit to growth theory, sir. हां Limit to growth concept. लिमिट टू ग्रोथ थ्योरी Yes, sir. Can you mention here? हां मेंशन करि परिबो लिमिट टू In ग्रोथ this- थ्योरी किंतु ताकू मु कहि दोची थैंक यू बनिता थैंक यू सुमित तमरो जो इफेक्टिव जो आइडियास रहिछि ताकू शो करिया पई किंतु मु जस्ट खाली गोटे जेठी जस्ट गोटे सिंपल लाइन कोटे कहि दोची कि ताकू जस्ट पूरा शॉर्टली मेंशन करिवो पॉइंट्स वाइज मेंशन करछो ताकू शॉर्ट रे मेंशन करिया पई ट्राई करिवो कारण हमकु इफेक्टिव वे रे जिबार अछि ये ज्योग्राफी पोर्शन केवल मात्र जीएस पोर्शन ज्योग्राफी नहीं ज्योग्राफी केवल मात्र दीटा क्वेश्चन हेबो 20 प्लस जो चारिटा रहइबो हमरो शॉर्ट क्वेश्चन रहइबो चारिटा 5 मार्क्स रो 20 Total हमर 40 केते marks, sir. 40 मार्क्स 40 marks. सो 40 मार्क्स रो केते हमें आउटपुट दबा ताकू भी हमकु जज करबे नाती बार दरकार राइट और नॉट जदि Yes, हमें sir. याकू लेखुदांते ज्योग्राफी ऑप्शनल पार्ट 2 रे ए क्वेश्चन आस्तांता इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिगार्डिंग कारण पार्ट ए रे तो अछि सब थ्योरीज गुडी को अछि ज्योग्राफी रे ऑप्शनल रे पार्ट बी रे जो अछि से इंडियन ज्योग्राफी रहिछि ओडिसा ज्योग्राफी इंक्लूडेड अछि सोशल ज्योग्राफी जो रहिछि हमरो तो सब कुछ इंक्लूड अछि एतरे क्वेश्चन आसीबा बहुत सारा चांसेस रहिछि एंड आसे मध्य एतरे त माने लेखि परिबो एंड जीएस पेपर जो जेहेतु 40 मार्क्स रो रहिछि हम 40 मार्क्स को केमति भाबरे 40 रु ऑलमोस्ट 30 टू 35 तो 35 मे बी आसी न पारे ऑलमोस्ट 40 हम 30 टू 32 आसीबो 30 रु 32 भीतर हमर को ट्राई करिवार अछि हमको सिक्योर करिवार अछि ओके सो एथिरे जति की आउटपुट दरकार सेति की आउटपुट देबाटा ही ठीक माने मु कहबी इंटेलिजेंस एठी शो करिवार अछि ठीक कि नै बनिता एंड सुमित नो डाउट Yes, देखो sir. टैलेंटेड अछो एंड तमरो जो थिंकिंग ता जो रहिछि एंड शो करिवार जो कैपेसिटी ताकू जस्ट तमने ट्रांसफॉर्म कर दबो ऐसे पेपर को ओके ऐसे पेपर रे मस्ट ऐसे लाइक हमरो कंपलसरी पेपर रे मध्ये आछी ऐसे एंड ऐसे पेपर सेपरेट जो आछी सेतरे मध्ये आछी ऐसे तो एई पोर्शन जो क्लाइमेट रिलेटेड क्वेश्चन ये दीटा रे आसीबार बहुत सारा चांसेस थाए जदि ऐसे पेपर रे प्रॉपर ऐसे पेपर जदि न भी आसिला से तमर आसी जिवो इंग्लिश ऐसे पेपर जो इंग्लिश जो कंपलसरी पेपर रे आसी जिवो चांसेस रही कारण ये स्टैटिक पोर्शन गोटे रही हमर डिस्क्रिमिनेशन क्लाइमेट चेंज जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड करप्शन और हमरो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स एगुडी को स्टैटिक पोर्शन एथ्रु क्वेश्चन तुमको 100% मिल जिवो ओके एगुडी को तमे जदि एबेरु लेखा प्रैक्टिस करिवो विद इन 1000 टू कहबी कि 1200 रु 1500 वर्ड लिमिट भीतर गोटे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करिकि जदि लेखिबो एंड लेखि कि ताकू जस्ट रखि दियो एंड ताकू जदि तमे एग्जामिनेशन टाइम रे भी पढुतो ए क्वेश्चन रिपीट रे मध्ये पढि जिवो ताकू ए जो पॉइंट्स गुडी को माने ट्राई करो कि रखिया पई ऐसे पेपर रे या फिर जो माने ज्योग्राफी ऑप्शन नउछ से रखि पई सो एठी सिंपल हमें मेंशन करबा कोन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो किछि पॉइंट्स बनिता कहथिले शॉर्टली ताको मेंशन कर दियो जस्ट कोटेशन देखि ताको शॉर्ट गोटे किमा दीटा पॉइंट्स से ताको सारिया पई चेष्टा करबे एंड सुमित मध्ये सेम तो एबे देखि देबा सैंपल आंसर यार industrial development has certainly numerous advantages in India but it has created some environmental problems discussed no doubt industrial development in India has just a minute has made a drastic change for its growth and development but there are some advantages and disadvantages first of all I may mention the advantages the growth of industries has resulted in large scale production of goods which are available at cheaper price rate जोटा कि एते लार्ज अमाउंट रे प्रोडक्शन होची जे जो हमर प्राइसेस रहिछि से चीप हे जाउची माने कम दाम हे जाउची राइज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन पीपल
सेंटेंस टी को भल भाबरे देखो कि राइज इन सिंपली लिखा है कि राइज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एटी कंप्लीट सेंटेंस किछि तमर डिमांड नै कि तमे कंप्लीट सेंटेंस लिखिबो इफेक्टिव सेंटेंस लिखिबो जोटा कि बुझा पड़तो इजीली इंडस्ट्रियल जो रही छै हमरो इंडस्ट्रियलाइजेशन erects okay erects new jobs sorry my mistake industrialization creates new jobs opportunities. It has also resulted in the development of new modes of transportation. Okay, number of substitutes in consumer goods are available. Disadvantages kon rochi in environmental point of view. The immediate results is in the gradual just a minute. Okay. Immediate results in the gradual disappearance of many natural resources, the pollution of land, water, and air. The general dirty and unhealthy condition in and around the industrial sites have affected human health and happiness. Rapid industrial development makes the environment unhealthy with radiation, pollution, etc. These are some points only denotes to the environmental problems created by rapid industrial development, but there are also many more disadvantages created industrial development. बाकी सब पोर्शन गुडी को रहिछि ताको जस्ट सिंपली मेंशन कर देबो कि बाकी सब तार आफ्टरमैथ सिचुएशन रहिछि किंतु एठी हमर जेहेतु एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को से एक्सजरेट करिया पे कहिछथि ताको हमें सेही हिसाब रे हमें लिखि दे क्लियर क्लियर हला Yes, sir. Okay, next question jiba. Why is there a heavy concentrate iron of population in Ganga plain? काहे कि गंगा प्लेन में हेवी कंसंट्रेशन देखा जाए आयन ऑफ पॉपुलेशन इन गंगा प्लेन. I think it ion हबनी इट जस्ट जेतले मु क्वेश्चन टी पिक करथली साइड टू मे बी एटा मिस्टेक ले आसी ऑन हबो. ओके, why is there a heavy concentrate on साइड डायरेक्टली मु पिक करथली मे बी तांकर किछि क्वेश्चन जो लिखे कारण बहुत सारा क्वेश्चन हमर अछि 2008 आ 9 नो क्वेश्चन से हमर एग्जामिनेशन क्वेश्चन फॉर्मेट रे नहीं से तांकर टाइप फॉर्मेट रे अछि. ओके, हां तो एठी जस्ट आईडिया दियंतु कि काहे कि गंगा प्लेन्स रे हेवी कंसंट्रेशन देखा जाए पॉपुलेशन. So first of Sir, all, due we to can economic- start with from the geographical point of view, its strategic location, sir. Sir, here the fertility of land is very rich, sir. So like alluvial soil deposit we can see. So that's why their farmers produce a huge amount of agriculture production, and other resources also available there. That's why the population settled there, sir. ठीक अछि. कम्युनिकेशन हमर सुविधा हे जाउची जेतो हमर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू रे हम देखि जे सब किछ हिस्टोरिकल जे जहां भी हमर सिविलाइजेशन हेची सब गुडी को नदी कूल रे हिची. इंडस वैली सिविलाइजेशन. Yes, sir. टाइग्रिस यूफ्रेटिस जो हमर वर्ल्ड सिविलाइजेशन जदी हम देखिबा टाइग्रिस यूफ्रेटिस जो हम देखि दले इंडस वैली सिविलाइजेशन हला सब किछ नदी कूल रे ही हेची ऑलमोस्ट. से गोटे पॉइंट ऑफ व्यू रहबो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू. ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू रे रहबो कि तार प्लेन्स रिगार्डिंग केमति तार टोपोग्राफी रहिची स्ट्रक्चर रहिची केते से फर्टाइल लैंड रहिची हम जानि छी कि ऑलमोस्ट सेते सब एलुवियल सॉइल देखिया पे मिले. ओके, फ्लडिंग हुए गंगा रीजन रे तो एलुवियल सॉइल सेठी देखिया पे मिले तो से फर्टाइल गोटे पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट मिली जो. ओके, एमति किछ पॉइंट्स रहबो. देन बाकी जो माने भी अछंती लाइक बनिता एंड आउ जो माने भी देबा पे चाहउछंती पॉइंट्स क्विकली दियंतु. So what is biggest polluter in the Ganges river? What is biggest polluter in the Ganges river?
पॉल्यूटर कहले बहुत सारा रही मींस एनवायरमेंटल लाइक इंडस्ट्रीज द फर्स्ट फैक्टर रही इंडस्ट्रीज रही प्लास्टिक पॉल्यूशन हाँ जोटा सर कि इंडस्ट्री रे हमर आछुची देन हमर एक्सटेंसिव वे रे जो हमें फिशिंग करू ओके हाँ सर से गोटे फैक्टर आसीबो देन लोकेशन वाइज हमें जो पॉपुलेशन से कड़र जो गंगा रिवर रे रहू से हमें मध्य पॉल्यूटेड करू से गंगा रिवर को बहुत सारा लाइक हमर जो जति कहबा कि सैनिटरी लाइक बहुत सारा जानते भी खोला रे जो यूज करबा देन सब हम जो कोट दे डेड बॉडीज को हमें दाह कर दोचे सैक्रेड रिवर भाबी कि हमें डेड बॉडीज को सेठी बसे दोचे बहुत सारा प्रैक्टिसेस होची जोटे गंगा रिवर को पॉल्यूटेड करूची ओके ओके सर एगुडा सब पॉइंट रहबो किंतु एथिर तो पॉल्यूशन किछि आसीनी पॉइंट एथिर आसी काहे कि पीपल को कंसंट्रेशन बढ़ी छी गंगा रिवर सर लाइक एक क्वेश्चन सेम हमें कन्वर्ट कर पाइबो महानदी रिगार्डिंग कारण महानदी हम ओडिसा रो जो गंगा को महानदी सो महानदी रे मध्ये पीपल को कंसंट्रेशन बढ़ी छी कारण को कारण पई जेतु एठी प्रॉपर तुमको कम्युनिकेशन मिल जाउची सब किछि फिशिंग सुविधा मिल जाउची तमरो लाइक फर्टाइल सॉइल मध्ये मिल जाउची सेम एग्जैक्ट मैनर तमरो जेहेतु महानदी रिगार्डिंग क्वेश्चन 5 मार्क्स रो पडिबो इजी वे रे एबे ताकू लिखि पारिबो समस्ते जस्ट गंगा रिवर को जस्ट यूज करके जो क्वेश्चन को यूज करके आइडिया गोटे आछिबो ए रफ आइडिया हो कि नहीं Yes, sir. ओके ताकू गोटे होल्ड करता से क्वेश्चन को होल्ड करता नेक्स्ट एग्जाम रे आसीबा पई पॉसिबिलिटी से रही महानदी रिगार्डिंग ए क्वेश्चन को जस्ट मॉडिफाई करके पकेबे देन देखि दबा यार सैंपल आंसर The Ganga is a very sacrosanct river of India and we called it as Mother Ganga. The Ganga plain of India have a high population density due to many reasons. The northern plains have been densely populated since centuries due to fertile land, availability of water, economic activities. A river like Ganga Yamuna provides a large tracts of fertile land apart from water. The terrain is not so difficult to travel जो हमर terrain जो रहिछि जो मालभूमि गुडी को रहिछि से गुडी को बेसी हाई नुहे एंड से मैनर हमें कम्युनिकेशन भी प्रॉपर वे रे ही पारे सो से कि बेसी एडवर्स इफेक्ट पकाय द मॉडरेट climate fertile land supporting extensive agriculture जो हमर fertile रेन रहिछि मॉडरेट क्लाइमेट रहिछि नॉर्दर्न रीजन रे से हमरा एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर को सपोर्ट करछि The topography is good for transport and industry जेहेतु हमर waterways गुडी को अछि ताकू मध्ये indirectly mention करिवो waterways जो गुडी को अछि से गुडी को ट्रांसपोर्टेशन रे इंडस्ट्रीज रे हेल्प करछि due to availability of even fertile land and water and adequate marine food हम मध्ये पाइ पारछु सेतरे fishes वगैरह prefer settling in the northern plains as opposed to the desert area जेहेतु हम नॉर्दर्न प्लेन ने जदी हम ए सब सुविधा पाइछु सेति पय हमर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट रे जो डेजर्ट एरिया अछि हम ताकू हम प्रिफर करने हम अप्रोच करछु ओके ए पॉइंट्स गुडी को रहइबो देन देयर आर सम माइथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू एटी तमर गोटे माइथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू सेटा तमर ऑप्शन हिसाब ऑप्शनल तुम चाहिले मेंशन करि पारो किबा न करि पारो देयर आर सम माइथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू सो पीपल प्रिफर मोर टू सेटल देयर ओके जेतु सैक्रोसेंट रिवर भावंती एंड सब हमरो जो सैक्रोसेंट हमरो जो जते सब रिलीजियस वार्स गुडी को हुए रिचुअल्स गुडी को हुए गंगा नदी जो वाटर निहा देवर दरकार हुए जो हमरो गंगा जल कहंती तो से पॉइंट्स गुडी को माने जदी चाहिबो तो मेंशन करि पारो किबा न करि पारो ओके एथरे तमरो कंप्लीट होची देन हमें जीवा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन सिंपली भाबरे हीराकुद डैम ए मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट अगेन एथिरो मु जस्ट डिस्कस कर देबी चिलिका लेक हम ऑलरेडी डिस्कस कर सचे टूरिस्ट सेही क्वेश्चन देखो सेही एग्जैक्ट क्वेश्चन आस्थिला चिलिका लेक ए टूरिस्ट रिजॉर्ट आ किछि नै एठी मध्ये से सेम स्ट्रक्चर रहइबो तो याको हम मु स्किप कर दोछि देन चीप आयरन और माइनिंग एरिया से देखिबा एंड मेजर रिवर हम जस्ट ए दिटी क्वेश्चन को मु एज अ टास्क तमन को प्रोवाइड कर देबी कि टास्क हिसाब रे तमने लिखि रखि दिबो ओके तो डिस्कस करिबा हीराकुद डैम एंड चीप आयरन और माइनिंग एरियाज फर्स्ट क्वेश्चन हीराकुद डैम
Hirakud Dam a multi-purpose project. को points गुड़िक रहिबो एठी को points गुड़िक Sir- रहिबो हां बने सर हीराकुद डैम केबे स्टार्ट ହେଇଥିଲା ଆଉ रीजन तार काहेकि स्टार्ट ହେଇଥିଲା बिकॉज फ्लड बहुत होतला हमर एई साइड रे तो से फ्लड कंट्रोल करबा पई से माने बेसिकली multi-purpose flood control irrigation वगैरह वगैरह इरिगेशन ଆଉ ଆଉ ଆମେ तार मल्टीपर्पज कहले इलेक्ट्रिसिटी भी ना से तो इंक्लूड आसीबो तार irrigation flood control electrification जो तार रहिछि आउ किछि पॉइंट्स जदि मिस करछो भलवार रिकॉल करो को मेन पॉइंट स्पेशल फीचर मेन पॉइंट कोडा रहबा दरकार हीराकुद डैम आसिला माने माइंड को कोड रहबा दरकार मेन पॉइंट जेतु ज्योग्राफी सर एडवांटेजेस तार सर लार्जेस्ट डैम हां सुमित So first of all, we can start with the 5-year plan which introduced during in which year Hirakud dam started, and the view of Jawaharlal Nehru. The view of Jawaharlal Nehru on multi-purpose dam, like it is the temple of India. हां you can say We can start like this, sir. स्टार्ट तमरो जो जेहेतु लाइक बनिता मध्ये सेम कथा कहले तमे सेम कथा कहलो स्टार्ट करियो हमें कोठू तारो को ईयर रे ये आस्तिला ठीक अछि 5 ईयर प्लान तमे सेरा ऑप्शन वाइज Yes, sir. करि पारो न करि पारो In 1957, sir. In 1957. करेक्ट 1957 जाऊ अनित एते डेरी पर 5-year plan. ओके 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 सो आमे स्टार्ट करियो फर्स्ट तारो को ईयर रे आस्तिला देन तारो जियोग्राफिकल लोकेशन ए पर्यंत केही किछि कहलेनी जियोग्राफिकल लोकेशन रिगार्डिंग के कहितले की So geographical location तो obviously लेखिबा सर सेटा सर कोठी सिचुएटेड अछि एवं ते जो It is situated in the western of Odisha. मेन एम टा कोन थिला सर हां मेन एम जेहेतु मेन एम तो जस्ट हमें डिस्कस कर देचे ना जेहेतु एठी 5 मार्क रो क्वेश्चन 5टा पॉइंट लिखा दिबो तो मेन पॉइंट रहबो केबे आस्तिला कोठी देखा जाय मल्टीपर्पस काहे केला एंड मल्टीपर्पस हिसाब रे को काम गुडी को तार रुहे एंड मल्टीपर्पस हिसाब रे से केतेटा डिस्ट्रिक्ट को कवर करछि एतिकी पॉइंट रे कवर हे जिवो ओके लाइक जदि कभी हीराकुद डैम केबे हेतिला किए करथिले आसीला मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट विषय को पॉइंट्स गुड को जिवो देन तार लोकेशन रहिछि ओके देन तारो पावर हाउस जो गुड को रहिछि मल्टीपर्पस डैम क्रिएट करिया पे पावर हाउस जनरेटर सब किछ तो थाय ना तो पावर हाउस कोठु हमर रहिछि से भी बहुत ही इंपोर्टेंट रहिछि जो नाम गुडी को रहिछि ताको डिस्कस करिया पे सब रेडी ऑलरेडी यस सर discuss करेगा Hirakud Dam a multi-purpose project Hirakud Dam was formally inaugurated by Pandit Jawaharlal Nehru on 13th January 1957 this project is a multi-purpose scheme intended for flood control irrigation and power generation simple language जोटा कि समस्त लिखि परबे एफआरएस स्टूडेंट मध्ये लिखि परबे ए जो पॉइंट्स गुडी को जदि समय सिंपल लर्निंग करंती ओके नो डाउट या पे किछि इफेक्टिव लर्निंग दरकार नै Then the dam is built across the Mahanadi River at about 15 km upstream of Sambalpur town. This project is one of the oldest hydel project in India and it provides irrigation in the districts of Sambalpur. Koti ye district को ये cover करछि Sambalpur, Bargarh and Subarnapur. जो तारा irrigation project गुडी करछि. Then its two powerhouses at Burla at the right bank and Chiplima at 22 km downstream of dam. Got that? एति पॉइंट रहिबा दरकार गोटे 5 मार्क जण एग्जामिनर देखिबो कि जेति पॉइंट्स दरकार थिला सेति पॉइंट्स मेंशन अछि ऑटोमेटिक से 5 मार्क न दियंतु से गोटे मार्क रखि नियंतु ताको हिसाब रे किंतु 4 मार्क तो देबे 4.5 तो देई परिबे cheap iron ore mining areas iron ore was first discovered by P.N. Bose in Odisha in 1904 ये डिस्कवर करथिले iron ore The state accounts for about 15.79% of iron ore production
of the country. Production wise, Kaunzar district heads on the list with 61.66% in the state, followed by Sundargarh 31.37%, Cuttack 4.22%, and Mayurbhanj area like Joda and Badbil 2.74%. A reserve of 2.65 metric ton of iron ore containing 60% जो ferrous रही Fe has been estimated near Hirapur Hill. Okay, एतिकी रहिबो तार just simple points गुड़िक. Okay, चारिटी पॉइंट्स अछि किंतु चारिटी पॉइंट्स रे लेखा मध्ये ऑलमोस्ट सेतिकी ही जाउछि. आउ गुटे पॉइंट सर हमें ऐड करि परिबा सर आयरन ओर रो ओडिसा रे जो सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री गुडा को जो ग्रो करिछि तार सर गुटे पॉइंट मेंशन आल्सो सेटा भी बेस्ट हो कारण एठी मु मिस कर जेछि मे बी से पॉइंट्स भी रहबा दरकार से पॉइंट्स मेंशन करले भलो हो कारण ये तो सिंगल लाइन अछि क्विकली सरी जिवो बेसी टाइम लागिबोनी क्वेश्चन को लाइक 2 मिनिट्स से ही सरी जिवो क्वेश्चन को 2 मिनिट्स 3 मिनिट्स रे ही सरी जिवो क्वेश्चन को. ओके, बाकी सब क्वेश्चन टास्क हिसाब रे मु प्रोवाइड करली लाइक मेजर रिवर सिस्टम जो माने देखिना तो वीडियो गुडा देखिनबो and physiographic characteristic coastal plain से गुडे को भी मेंशन अछि. I think that's it आज के पई काली जो रहइबो हमर सेतिरे कोन रहइबो जो बाकी जो ईयर गुडी को रहला लाइक 2011 रहला 15 रहला 16 रहला देन नेक्स्ट क्लास रहइबो 17 18 and 19 रो क्वेश्चंस. ओके, सो आउ कहार किछि यदि डाउट थाए एबे मते कहि पारंती एंड मु खाली जस्ट पचा दोची लाइक जो माने प्रेजेंट अछंती केमति थिला ए जो होल्ड सेशन टी लाइक एग्जामिनेशन एबे पाखरे अछि बहुत ही नजदीक अछि एग्जामिनेशन ये हेल्पफुल रहिबो कि नै सर मु लास्ट ईयर जो लिखिथिले गुडा को सर पैराग्राफ वाइज लिखिथिले सर. अच्छा, तो एटा एथरा मु जानि परले जदि हम पॉइंट वाइज बुलेट वाइज लिखिबा ताहले एटा मोर सिग्निफिकेंट रहबो इन कंपैरिजन टू दैट. जेतु हमकु ट्राई करबार अछि एग्जामिनर केबे भी हम लेखारे किंती परिश्रम न करो ताको सामने ताको फ्रंट रे हम पेपर देलु लेखा देलु से लेखा देखिबे एंड ताको पाकर सब किछि थिबो. ओके, सो जस्ट आखी पढला माने ही ताको पॉइंट्स रे आखी जिवो एंड से सिंपली मार्क बसे देखि चल जिवो से किछि एफर्ट लगाय पई हमें केतेबेले भी एग्जामिनर को केतेबेले कष्ट देबा पई चाहबेनी से होची सिंपल फॉर्मेट केतेबेले चाहबेनी एग्जामिनर हम खाता को प्रॉपर बसी कि से पढंतु. ओके, एंती भाबरे से घंटा घंटा धरि कि पढंतु कारण बहुत सारे लेखा थाए नियाती टाइम लागिवो जदि हमें ताको प्रोवाइड करदलु से खुशी रे मार्क दे देबे जदि हमें रेलेवेंट पॉइंट ताको फ्रंट रे शो करदलु ताको जदि किछि एफर्ट ही दलुनी पढिया पई खोजी पढिया पई जस्ट पॉइंट वाइज मेंशन करदलु सबुतरे तो पॉइंट्स हबनी के जो गुडी को पॉइंट्स हेई पारुचे लाइक हिस्ट्री तो पॉइंट्स हिस्ट्री भी पॉइंट्स वाइज हेई परिबो हिस्ट्री भी हेई परिबो ज्योग्राफी हेई परिबो इकोनॉमिक्स हां जीएस पेपर रे पॉइंट्स वाइज सब किछि हेई परिबो. ओके, तो जो गुडी को डेस्क्रिप्टिव मैनर रे अछि जो गुडी को जो गुडी को डिमांड करूची सेथरे हमें डेस्क्रिप्टिव लिखिबा पैराग्राफ लिखिबा जो गुडी को डिमांड करू नै सिंपली किछि हार्ड एंड फास्ट रूल नै सेति हमें पॉइंट मेंशन करिबा. आई थिंक ए गुडी को केते इफेक्टिव मैनर रे आजि हला कि नै क्लास समस्त को फीडबैक काइंडली एबे दियो. बंदिता सर टिकेट सर मोटी सर हेले और सालटी पर्सनल प्रॉब्लम सर टी कहबी टी. हां सर तमने ऑल डे लॉन्ग सर मो ऑफिस से आवर सर काम करछु 10 टा रु 6:30 7 8:30 भी जाउ सर काना सर मोटी सर ए जो तम ये रे पोस्ट मोटा सर जीपीओ अछि सर तो जा फले सर मोर सर मोर टाइम सर मो सफिशिएंट पाई पारुनी तो हले खूब कम समय भितरे सर केमती कोन मो ता प्रिपेयर करबी सर सेगाडी मो आज जेम केला आज जो फॉर्मेट रे हला मु जस्ट प्रोवाइड कर देबी जो सैंपल आंसर ता आज को फॉर्मेट तो आई थिंक बहुत ही भलो थिला लाइक जो मन भी ट्राई करते के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इबे फॉलो करे पई टाइम प्रॉपर्ली नथिबो ताको पाखरे जस्ट 2 आवर्स भी हेइनी आई थिंक 2 आवर्स हे हां एबे हला जस्ट हां 2 आवर्स हे गेला ऑलमोस्ट 2 आवर्स रे ऑलमोस्ट हमर दी वर्ष रो क्वेश्चन हमें शेयर कर जस्ट गोटे माइंड तो सर पर डे सर हले सर मन को 10:30 रु 7:30 जाय ऑफिस सर करके सर हले रेस्ट ऑफ द टाइम सर को समय केते घंटा
मिनिमम सर पढ़ले टिके ठीक रहइबो सर कितने सारा टाइम सेल्फ स्टडी पे ଏବେ ଅଛି लाइक 2020 ର मेंस ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି ତ ଏଥର सर हां जनवरी 20 ହଁ ତ କେତେ ଆୱାର ଦଉଛନ୍ତି ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ମଷ୍ଟ ରହିବ ये सर सेल्फ स्टडी सर सकाळू जहा सर उठी पढ़ा होचे 10टा रे तापर सर सब काम ऑफिस तापर जर्जार काम सर सब कुछ ओके ताले सकाळ ଷ୍ଟଡି ଟା ରହିବ ଇଂଲିଶ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ सर हां ଇଂଲିଶ सर ଓଡ଼ିଆ ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ କମଜୋର ଅଛି ଆଇ ଥିଙ୍କ ଓଡ଼ିଆରେ କମଜୋର ରହିବା କିଛି ନାହିଁ इंग्लिश रे जो अछि इंग्लिश रे करंतु कंपलसरी पेपर को सकाळे जदी कम टाइम भीतर देवा ପାଇଁ चाहउछी बाकी जो रेस्ट ऑफ द डे आपण जे देबे प्रॉपर टाइम आपन को मिलुची ऑप्शनल क्वेश्चन गोटे नियति करंतु सर ऑप्शनल आपण नियति करंतु ऑप्शनल परे आपन जीएस पेपर ପାଇଁ डेली पढंतु सर जीएस पेपर इंटरनेशनल अफेयर्स जदी आपण देखुचंती इंटरनेशनल रिलेशनशिप आपण जीएस2 जदी कथा हम कहबी वंस आपण इंटरनेशनल रिलेशंस देखले ता सहित आपनकर क्लियर हबो डायस्पोरा क्लियर हेजिबो डायस्पोरा क्लियर हेले आपनको गोटे एसे टॉपिक क्लियर हेजिबो केते रिलेट रहउची सेटा क्लियर हेले आपनको इकोनॉमिक क्लियर हेजिबो ओके तो टॉपिक गुडी को एमती चूज करंतु जोटा कि आपण वंस पिक करले बहुत सारा फॉर्मेट रे आपनको सॉल्व हेजिबो सर हां सर लगे एटा होची इफेक्टिव मैनर हाउ टाइम तो बे कम अछि बहुत हां सर ज्योग्राफी ऑप्शनल रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चंस सिलेक्टिवली जदि देइथांते सेटा भलो हेता आई थिंक हां मु प्रोवाइड कर देबी ज्योग्राफी जो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास रे आई थिंक प्रोवाइड कर देबी इफेक्टिव जोटा कि मोस्ट इफेक्टिव रहिबो सर को से तो मु कंसल्ट करी कि कारण ज्योग्राफी ऑप्शनल पिला जो अछंती तांको भी प्रोवाइड कर देबी मु मोस्ट इफेक्टिव एंड आसीबो ही आसीबो जो क्वेश्चन मु देबी से क्वेश्चन आसीबो ही आसीबो क्वेश्चन न आसु किंतु मु जो टॉपिक देबी से टॉपिक को कवर करले सेथिरु क्वेश्चन आनी आती भारे आसीबो ओके शॉर्ट क्वेश्चन हो लॉन्ग क्वेश्चन हो पूरा खाली मैपिंग को छाड़ी देकी 60 मार्क बाकी जो क्वेश्चन रहला सेथिरु निहाती 100% गारंटी एटा मोर रहला क्वेश्चन सेथिरु ही आसीबो ओके आई थिंक बनिता आ किछि डाउट अछि बनिता जजाति तूफान सर मोटिके आपन से तो फोन कथा ही परबी केते बे आपन आई थिंक मु हां आ गोटे कथा मोर जो माने भी कांटेक्ट करिया पई चाहू छथि मींस टेलीग्राम रे आई थिंक फोन ने एबे तो मु फ्री थी मु निहाती मते टेलीग्राम मु मेसेज कर देबी टेलीग्राम रे वंस जॉइन कर जाओ टेलीग्राम मोर होची vidyasagor@os ओके ओएस टा रहबो कैपिटल लेटर रे OAS vidyasagor@os ताको जस्ट सर्च करिवो देन मु करले मु पर्सनल मेसेज कर देबी कारण मोर नाम रे सर्च करले टेलीग्राम रे प्राय आसु नहीं भोजन पाउछंती भोजन पाई पार नांती जो चैनल टी तो चैनल टी में क्रिएट कर सर vidyasagor@os हां OAS ओके सर थैंक यू सो देन देखिबा फ्री टाइम रे मु नेते रे तमे जहा भी डाउट थियो पचरिबो एंड बनिता किछि डाउट